हाँ, मैं डॉक्टर संजीव, मेरे साथ हैं अजय भैया। अजय भैया उन्नाव जिले से बिलोंग करते हैं। भैया को फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। लगभग 25 दिन पहले इनका छाछ भी द्वारा हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था। भैया ने जनवरी 2025 में देखिए एमआरआई रिपोर्ट कराई थी, जिसमें रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि इसमें 2 ट्रैक्स हैं, एक 5.5 सेंटीमीटर का है, 5.1 सेंटीमीटर का है। और चूँकि भैया ने पहले बार ट्रीटमेंट कराया था तो उतना ठीक नहीं हुआ था, लगातार पस आ रहा था। तो हम लोगों ने जब छाछ किया है तो भैया का एक्सपीरियंस देखेंगे, क्योंकि भैया के मन में बहुत डर था कि छाछ बहुत पेन करता है। और भैया प्रोफेशनल टीचर हैं बेटा। जी सर। टीचिंग करते हैं, तो प्राइवेट टीचर है ना बेटा। जी सर। टीचर हैं, तो ये डरते थे कि हम अपना जॉब कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, क्योंकि छाछ में बहुत समय लगता है। किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को साल भर भी लग सकता है ट्रीटमेंट में। क्या ये जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है, उस दौरान हम अपना जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इस दौरान कितना दर्द होता है, लैट्रिन जाने में, लैट्रिन को रोकने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है, कितना पस आता है, तो भैया से जानेंगे। अजय भैया थोड़ा सा बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत हुई थी। जी सर, मुझे फिस्टुला की प्रॉब्लम थी, जो कि मैंने पहले सर्जरी कराई थी नवंबर में, लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब सर मैं आपके पास जनवरी में आया तो आपने एमआरआई कराया और फिर छाछ सूत्र कराने की सलाह दी। मैं लेकिन डर रहा था कि इसमें भी बहुत सारा दर्द होगा, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी परेशान था। लेकिन 18 जून के आपके पास जो सर्जरी मैंने कराई छाछ सूत्र की, और उसके बाद जो भी आपने साफ़ सफाई के नियमों को बताया, बाकायदे मैंने उनका पालन किया। और आज 6 जुलाई को मुझे लगभग 95% आराम मिल चुका है। जो पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी वो अब नहीं होती है। पहले क्या दिक्कत होती बेटा? पहले दिक्कत लगातार पेन होता रहता था एनएस के अंदर, और पस भी आता था, और मैं अपनी जॉब भी सही से नहीं कर पाता था, और जॉब कोचिंग सब मिस होती थी मेरी। लेकिन छाछ सूत्र कराने के 5 दिन बाद मैं अपनी जॉब भी जाने लगा हूँ, और मेरी अभी तक कोई एक दिन भी जॉब मिस नहीं हुई है, और मुझे काफ़ी आराम मिला है। अच्छा, आप सुबह जैसे मोशन जाने से पहले, लैट्रिन जाने से पहले साफ सफाई में क्या करते हैं आप? लैट्रिन जाने से पहले हम सबसे पहले तो ये जो सर ने ऑयल दिया है, पहले ऑयल ये डालते हैं, और फिर फ्रेश होने के बाद हम एक जो वाटर दिया था सर ने, उससे वॉश करते हैं अच्छे से, और उसके बाद एक मलहम दिया था, उसको एनएस के अंदर डालते हैं और फिर पट्टी रख लेते हैं। बिल्कुल। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले, आज आप ही नहीं भैया, जैसे अजय भैया का है, इसके पहले अभी हमने इनका क्या नाम है, अभी थोड़ी देर पहले हमने राजकुमार भैया, जो दिल्ली वाला भी केस हमने डिस्कस किया था, उनको भी है। और ऐसे हमने लगभग 500 ऐसे वीडियोस हमने डाले हैं, जिनमें हम लोगों ने यही पूरा बताया है कि आपको सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग करनी है, आने के बाद सिकाई करना है गुनगुने पानी में, जो भी डॉक्टर बताएं आपको, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बताएं और कोई भी मटेरियल बताएं, उसको डाल कर सिकाई करनी है। फिर आने के बाद फिर से आपको अगर जो भी ऑइंटमेंट बताया जाए उसको यूज़ करेंगे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको पेन बहुत कम होगा, आपको पस बहुत कम आएगा, और सबसे अच्छी बात है रिकवरी, यानी जो हीलिंग होती है घाव की, वो बहुत तेज़ी से होती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, दोबारा होने की संभावना। अगर आप केयर करते हैं, ऑपरेशन कोई भी आप कराइए, चाहे मॉडर्न सर्जरी में कराइए, चाहे आयुर्वेद में कराइए, आप ऑपरेशन के बाद साफ सफाई में अगर जितना फोकस करेंगे, आप विश्वास करिए आपको दोबारा होने की संभावना उतना ही कम हो जाएगी। तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले, जैसे हम लोग स्पेशली पहलवान या जातेरी तेल का प्रयोग करते हैं, तो जैसे ये मान लीजिए पहलवान तेल हमने इसको लिया, इसको 3 ml या 2 ml भर लिया, इसको लैट्रिन रास्ते में सुबह मल त्याग से पहले इसको पुश कर लेते हैं, ताकि जो हमारी एनल कैनाल है वो पूरा लुब्रिकेट रहे। और जो ऑयल होता है उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि बैक्टीरिया को जो इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, वो ऑयल जो होता है वो नहीं देता है। तो री इन्फेक्शन, यानी दोबारा होने जो इन्फेक्शन होता है वो हम बच जाते हैं। घाव में इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता, तो दोबारा जो ट्रैक्स होते हैं, फिशला हो या फिशर हो या पाइल्स हो, तो उसमें दोबारा होने की संभावना भी कम होने लगती है। आने के बाद सिकाई करिए। अगर आपको लग रहा है घाव थोड़ा ज़्यादा है, तो आप जो है स्पेशली जैसे कोई भी ऑइंटमेंट लगाइए, लेकिन हम लोग जो स्पेशली यूज़ करते हैं ये आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है हिलोआंस। इसका घाव भरने की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत तेज़ी से है। आप अगर कोई भी घाव हो, चाहे आप देखिए, चाहे डायबिटिक फुट हो या कोई चोट की वजह से घाव हो, आप जब लगाएंगे तो आपको 4-5 दिन में जो, या जलने की वजह से भी घाव हो, तो 4-5 दिन में जो घाव भरने की जो पावर होती है वो बहुत तेज़ी से मतलब हमें दिखने लगती है। हीलिंग बहुत तेज होती है। जैसे उसमें जो अनहेल्दी ग्रेनेशन टिश्यूज होते हैं, डेड डैमेज इन्फेक्टेड टिश्यू, वो क्लीन हो जाते हैं। जो लगातार पस जैसा डिस्चार्ज होता रहता है, जो सपुरेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ग्रेनेशन टिश्यू जल्दी बनने लगते हैं और घाव बहुत तेज़ी से हील होने लगता है। तो अगर आपने कहीं भी सर्जरी कराई है, बस आप सुबह लैट्रिन जाने से पहले ऑयलिंग करिए, सीड्स बात करिए, फिर उसके बाद कोई भी ऑइंटमेंट जो डॉक्टर आपको बताएं वो आप करिए। आप देखिएगा आपको घाव बहुत तेज़ी से हील होगा। धन्यवाद।